ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसे ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक संबंधों को विकसित करना होगा। कल मुंबई में मीडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के उपायों के बाद आज दुनिया भर में औद्योगिक नीतियों की सच्चाई, निर्यात पर नियंत्रण तथा शुल्क को लेकर स्पर्धा की स्थिति सबके सामने है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की कूटनीति का प्रमुख उद्देश्य है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से आगे बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उपायों तथा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को अपनाने पर काम कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का विचार हमारी विदेश नीति से भी जुड़ा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रतिरक्षा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी भारत की कूटनीति ये सुनिश्चित करने की रही है कि हमारे सशस्त्र बल और हमारा कारोबार आधिकारिक पक्षों के साथ जुड़े रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के साथ हाल की बातचीत पॉडकास्ट के रूप में अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य बातचीत को ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने आज बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक के बाद कहा कि इस अवसर पर कोई औपचारिक समारोह नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष विजयदशमी पर कई आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। श्री होसबोले ने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए मंडल और बस्ती स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की आंतरिक जांच रिपोर्ट कल रात जारी कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटों के 4 से 5 अर्धजले ढेर मिले थे। रिपोर्ट में 14 मार्च को होली की रात न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग बुझाने की वीडियो और चित्र शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने इन क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के चौथे दिन तीरंदाजी में पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। पायल नाग ने रजत पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में सागर बालासाहेब कटले ने 10 मीटर एयर राइफल प्रोन मिक्स्ड में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने रजत और दीपक सैनी ने कांस्य पदक हासिल किया। पदक तालिका में तमिलनाडु पहले, हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।